जहां तक सचिवालय के बाहर धरने की बात है तो ये आज का ही मामला है और कोविड का जो स्टाफ जो कल हमने आपको जानकारी दी थी वो आज मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। जैसा इन्होंने कल कहा था, कल इन्होंने दावा किया था कि इनको परमिशन मिल गई है मुख्यमंत्री से मिलने की या फिर वहां धरना देने की, लेकिन आज जब धरना देने आए तो ये सीएम से तो नहीं मिल पाए, लेकिन सचिवालय के बाहर इन्होंने नारेबाजी खूब जबरदस्त की और काफी देर तक की है। ये वो लोग हैं जिनको कोविड के दौरान अस्पतालों में टेम्परेरी सर्विस के लिए लिया गया था। अब इनका कहना है कि इससे पहले सरकारी विभागों में जो भी आउटसोर्स पर कर्मचारी लिए गए उनको निकाला नहीं गया है। एक दो विभागों को अगर छोड़ दें तो बाकियों को नहीं निकाला गया है, इसीलिए इनको भी वैसे ही कंटिन्यू रखा जाए। और सरकार ने जो 3 महीने की एक्सटेंशन के लिए एक लेटर जारी किया है उसकी लास्ट लाइन में साथ में टर्मिनेशन भी कर दी है, उसको सरकार विड्रॉ करे, ये मुख्य तौर पर इसमें बात कही गई है। लेकिन मुलाकात क्योंकि इनकी अभी तक हो पाई नहीं है, अगर हो पाएगी तो हम उसकी जानकारी आपको अलग से देंगे कि उसमें क्या बात हुई और क्या जानकारी इनको दी गई है कि इनको लेकर सरकार क्या करने जा रही है आगे। लेकिन इनको धरना देना पड़ा है अपनी बात को लेकर और इसीलिए ये हमने आज आपके साथ मामला साझा किया है। कंडक्टर भर्ती को लेकर देखिए, कंडक्टर भर्ती एचआरटीसी में हो रही है। लोक सेवा आयोग से हमने पूछा था कि ये कब होगा अब आगे, तो उन्होंने कहा कि हमने सारी चीजें कर ली हैं और जो फीस को लेकर क्रॉस मैचिंग होनी थी वो भी हो गई है। अब राज्य सरकार से परमिशन मांगी गई है। कल हमने आपको बताया था कि परमिशन अभी इसमें एक्स्ट्रा आएगी क्योंकि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे सरकार ने कहा है कि हम आपको वापस बताएंगे। आज हमने उस स्पेसिफिक पॉइंट को पता करने की कोशिश की क्योंकि 360 पोस्टें इसमें भरी जानी है, 32,000 से ज्यादा आवेदक हैं। दरअसल हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा था उनके अलावा नए आवेदकों को लेकर क्या करना है वो राज्य सरकार ने अभी बताना है, क्योंकि किसी ने ये रिप्रेजेंट किया है, हो सकता है जो पहले के आवेदक हैं उन्होंने किया हो और उस रिप्रेजेंटेशन में ये बात आई है कि जो भर्ती रिक्विजिशन की पहले हमीरपुर आयोग से हुई थी उसके जो एप्लीकेंट हैं उसके अलावा बाकी इसमें नए आवेदक ना जोड़े जाएं। फिर राज्य सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले में हम आपको बताएंगे कि इस मामले में क्या करना है और अगर इसमें फैसला दूसरी तरफ को हुआ, मान लीजिए ये फैसला हुआ कि नए आवेदक इसमें नहीं लेने हैं, तो फिर बाकी जो कुछ पोस्ट कोड हैं उनमें भी ये लागू होगा और ये प्रक्रिया फिर से एक तरह से रिवीजन पर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सभी आवेदक इसमें ले लिए जाएं जिन जिन से फीस आ गई है नए से भी, क्योंकि पुराने वालों की तो फीस माफ कर दी है अगर उनके पास फीस सबमिट करने का सबूत है, लेकिन अगर नए में कुछ आता है तो उसको लेकर चीजें जो है अभी हमारे सामने नए सिरे से आएंगी। तो ये दूसरी अपडेट है, जरूरत है। अब मामला है इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जेबीटी के केस का। जेबीटी वर्सेस बीएड के केस में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। 1 सितंबर का दिन था क्योंकि हमने आपको उस दिन भी ये बताया था कि इस बारे में सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में बड़ी सारी चीजें नए सिरे से सामने आई हैं। नई चीजें ये सामने आई हैं कि जो आज की सुनवाई है, पहले तो उसमें जो केस 2 तरह का है। एक ये केस है जो हाई कोर्ट ने होल्ड कर लिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में और जो अपॉइंटमेंट भी अलाउ की थी वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की थी। अब वो वहां से फैसला आ गया, लेकिन जो बीएड के पक्ष है वहां पे अब उन्होंने उस केस को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उससे दूसरी तरफ को डाइवर्ट करके अब बीएड में जिनको नियुक्तियां हो चुकी हैं 221 या 231 के आसपास लोग जो जेबीटी की पदों पर लगे हैं उनकी नौकरी बचाने का अभियान छेड़ लिया है। आज एक सीनियर एडवोकेट भी साथ में खड़े कर लिए गए जो पहले इस केस में अपीयर नहीं हुए थे और सिंपली कोशिश ये है कि जिनको बीएड को नौकरी मिल चुकी है तर्क ये दिया जा रहा है कि उनकी क्या गलती है। आज किसी और केस के वही हवाला उसमें दिया गया जो शास्त्री केस है उसमें। हालांकि ये मामला अब वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो अपॉइंटमेंट ही सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम है उस अपॉइंटमेंट में डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है और अगर ये डिफेंड यहां हुआ तो ये फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि कुछ स्टेट से पहले ये मूवमेंट शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उड़ीसा ने और एक और स्टेट ने ऑलरेडी जिन्होंने ये कोशिश की थी बीच में डिफेंड करने की उन्होंने अपने यहां नोटिफिकेशन करके आरएनपी रूल क्लियर कर दिए हैं। हिमाचल सरकार ने भी बीएड को एंटरटेन करने के लिए नोटिफिकेशन नहीं की थी आरएनपी रूल को बदलने की। ये सिर्फ जो भर्ती का प्रोसेस है सिर्फ हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन पे शुरू हुआ था और उसके अलावा कुछ नहीं है। ना सरकार ने कभी डिसीजन लिया, ना कैबिनेट ने ओके किया और ना ही आरएनपी रूल को बदला गया। और ऐसे में जिनको सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम अपॉइंट किया गया है उनको बाहर होने से रोकने के लिए आज सिर्फ कोशिश हुई है। हाई कोर्ट ने हालांकि आज क्लियर कहा इनसे कि आप प्रे क्या कर रहे हैं, क्या राहत चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ने बड़ी विस्तार से सारी चीजें बता दी हैं
उस जजमेंट को पढ़िए और उसके आधार पे कहिए, बाकी जो केस हैं वो इसके साथ रिलेट मत करिए। आज ये बात कही है और 11 तारीख को ये मामला दोबारा लगा है, फिर 11 को जब लगेगा तो उसके बाद पता लगेगा कि आगे इस मामले में क्या हो रहा है या फिर किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत यह है कि ये जितना वहां अब हाई कोर्ट में लंबा खींचेगा उतनी ही जेबीटी और टीजीटी की भर्ती में और देरी होगी, क्योंकि राज्य सरकार इसी केस के जो फाइनल निकलने का इंतजार कर रही है। और उसके बाद यहां 3000 पदों पर 3000 क्या, अगर हम सारे मिला दें, उसमें सीएंडवी भी मिला दें, स्कूल लेक्चर न्यू भी मिला दें, तो ये जो पूरी भर्तियां हैं 6000 के आसपास बनती हैं और इन पे जो है फिर वो भर्तियां शुरू होंगी। तो ये अभी तक का मामला है।